गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही क्लास 7th इंग्लिश एंड 11th का चैप्टर नंबर 9 अ टाइगर इन द हाउस, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया बहुत अच्छी स्टोरी है, का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट सेकंड पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट वीडियो फर्स्ट सेकंड के द्वारा पूरा देख लिया होगा और समझ लिया होगा, और यदि नहीं देखे होंगे तो देखेंगे ज़रूर और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके देंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब मैं पार्ट सेकंड स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई हमेशा की तरह कंटिन्यू जारी रहे। सो बी रेडी, ओके। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है एज टिमोथी। कहाँ से? एज टिमोथी ना, स्टार्ट यहाँ से, लेकिन मैं इसको भी ऊपर वाला पढ़ाता हूँ तो आप लोग देखिएगा। देखिए लिखा है एज टिमोथी ग्रोज अप्स ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रादर डेंजरस। जैसे जैसे ग्रोज अप माने बड़ा होना, जैसे जैसे टिमोथी बड़ा होता है वो क्या होता है, मित्रवत कम, फ्रेंडली कम रहता है, उसकी अपेक्षा क्या होता है, रादर माने अपेक्षा, खतरनाक, डेंजरस हो जाता है, होता जाता है। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू। अंत में ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि टिमोथी को जू में ट्रांसफ़र कर देंगे, अब जू में रखेंगे यानी चिड़ियाघर में, ओके। 6 months लेटर, लेटर माने बाद में, 6 महीने के बाद ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट। ग्रैंडफादर टिमोथी से मिलने जाते हैं। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर और इज ही। टिमोथी ग्रैंडफादर को देखकर खुश होते हैं अथवा है वह, क्या है वह है? अब हम लोग देखते हैं कहानी। वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर प्रोफेटिक मैनर। इन्हीं दिनों में से एक दिन, डिक्लेयर माने घोषणा करना, ओके। ग्रैंडमदर ने ये डिक्लेयर किया कि प्रोफेटिक मैनर माने होता है भविष्यवाणी के तरीके से। ग्रैंड मदर ने ये डिक्लेयर किया प्रोफेटिक मैनर में, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड। टू फाइंड माने पता लगाना, हम लोगों को पता चला कि टिमोथी क्या होता है, महमूद के बेड पर बैठा रहता है, बैठे हुए पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि टिमोथी जो है बैठा रहता है महमूद के जो है बिस्तर पर। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ एंड शूज। और क्या होता है, एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ एंड शूज। और क्या होगा कि बैठे हुए पाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी सिर्फ उसके कपड़ों और जूतों को छोड़कर कोई भी निशान ना मिले कि हाँ कुक्स था। ऑफ कोर्स, वास्तव में, इट नेवर केम टू दैट, ये ऐसा कभी हुआ नहीं। बट वेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का हुआ, आ चेंज केम ओवर हिम, तो उसके शरीर में चेंजिंग आ गया। ही ग्रीव स्टेडली लेस फ्रेंडली, और धीरे धीरे सख्ती के साथ कम मित्रवत हो रहा था। वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, जब वो मेरे साथ क्या था, टहलने के लिए बाहर जाया करता था। ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवंस पेट डॉग। तो वो ये प्रयास करता था कि क्या करे, चुपके से किसी के कुत्ते या बिल्ली को या पकड़कर स्टॉक यानी मारकर खाने का प्रयास किया करता था चुपके से जाकर। समटाइम्स एट नाइट, कभी कभी रात में, वी वुड हियर, हम लोग सुनते थे, फ्रेंजिड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। फ्रेंजिड माने पागलपन की तरह उन्माद करना, चिल्लाना, चिल्लाते हुए, कैकलिंग आवाज़ करते हुए, फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, जो पोल्ट्री हाउस था। हम लोग पागलों की तरह आवाज़ करते हुए सुनते थे पोल्ट्री हाउस से, यानी मुर्गियां चिल्ला रहे थे जब उनके उस
क्या था है, मुर्गियाँ जहाँ रहती थी पोल्ट्री फार्म में, क्या था जब टिमोथी चला जाता था हाउस। एंड इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हम लोग देखते थे, देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांदा, और वरांदा के जो है वरांदा में चारों तरफ पंख ही पंख क्या थे, फैले हुए रहते थे, पड़े हुए रहते थे। लाइंग माने पड़े रहना, फेदर्स माने पंख। कहने का मतलब क्या था, हम लोग रात में मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनते थे और क्या था सुबह देखते थे मुर्गियों की पंख पड़े हैं। इससे क्या पता चलता है, टिमोथी रात में जाता था और उनको खा जाता था। ओके, मुर्गियों को। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, इसलिए प्रायः बहुत बार क्या हुआ, टिमोथी को चेन में बांध कर रखा जाने लगा। एंड फाइनली, और अंत में, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट टू हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, लेकिन क्या हुआ, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद, लेकिन जब अबाउट, और लेकिन क्या हुआ, जब वो महमूद का पीछा करने लगा, विलेनियस यानी जैसे कि कोई विलेन होता है, इस अंदाज में अबाउट द हाउस, घर में, विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, ऐसा लग रहा था जैसे क्या होता है कोई विलेन अपना इरादा लेकर, कोई गद्दार, कोई गुंडा अपना इरादा, इंटेंट माने इरादा, अपना इरादा लेकर चलता है किसी के पीछे पीछे, उसी तरह से। तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि ये किसी दिन महमूद को मार खाएगा, इसलिए इसको सबसे अच्छा क्या है, इसे अब जू में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ओके, समझ में आया। अब आगे क्या है, रिजर्विंग अ फर्स्ट, अभी आंसर आएगा बच्चों लिखने के लिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, अपने लिए और टिमोथी के लिए एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट माने रेलगाड़ी का डिब्बा, अपने और टिमोथी के लिए एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा इन्होंने बुक किया, रिजर्व किया। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, उनके साथ उस कंपार्टमेंट में कोई नहीं था, यानी क्या था, उसमें सिर्फ ग्रैंडफादर और टिमोथी थे। विद देम, ग्रैंडफादर टूक हिम टू लखनऊ, ग्रैंडफादर उसे लखनऊ ले गए। वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, जहाँ पर जो वहाँ पर जब जू में लखनऊ के जू में ले जाया गया टिमोथी को, तो वहाँ पर जो जू अथॉरिटीज़ थे, यानी जू का चिड़ियाघर का जो प्रशासन था, वो लोग बहुत क्या हो गए हैं, खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, ग्लैड माने होता खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, टू रिसीव एज अ गिफ्ट, कि उन्होंने जब देखा एक वेल फेड, अच्छा खासा खिलाया पिलाया हुआ, तंदुरुस्त सुंदर सभ्य, सिविलाइज्ड माने सभ्य टाइगर उन्हें गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, तो इससे जो है जू के जो प्रशासन था वो खुश हो गया। समझ में आया। देखिए, अबाउट 6 मंथ लेटर, लगभग क्या था, टिमोथी को जू में छोड़ने के 6 महीने के बाद, लेटर माने बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी लखनऊ में हमारे जो रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार रहते थे उनसे मिलने गए। ग्रैंडफादर टूक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन, तो अपॉर्चुनिटी माने अवसर, मौका, तो ग्रैंडफादर को ये मौका मिल गया कि वो जाए टिमोथी को भी देख आए जू में कि टिमोथी उस समय कैसा था। आई वॉज नॉट देयर, मैं उस समय उनके साथ नहीं था, टू कंपनी हिम, उनका साथ देने के लिए, कंपनी माने साथ, हिम, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में कब सुना, जब मैं देहरा लौट कर आया, यानी देहरादून लौट कर आया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे और कैसा लगा इसको ज़रूर बताएंगे, और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू।